सूरह अल-बलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। मैं इस नगर मक्का की शपथ लेता हूँ तथा तुम इस नगर में प्रवेश करने वाले, तथा सौगंध है पिता एवं उसकी संतान की। हमने इंसान को कष्ट में घिरा हुआ पैदा किया है। क्या वो समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? इन आयतों में सर्वप्रथम मक्का नगर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो घटनाएं घट रही थी और आप तथा आपके अनुयायियों को सताया जा रहा था, उसको साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इंसान की पैदाइश, रचना संसार का स्वाद लेने के लिए नहीं हुई है। संसार परिश्रम तथा पीड़ाएं झेलने का स्थान है। कोई इंसान इस स्थिति में गुजरे बिना नहीं रह सकता। पिता से अभिप्राय आदम अलैहिस्सलाम और संतान से अभिप्राय समस्त मानव जाति इंसान है। फिर इंसान के इस भ्रम को दूर किया है कि उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है जो उसके कर्मों को देख रही है और उस समय आने पर उसकी पकड़ होगी। वह कहता है कि मैंने बहुत धन खर्च कर दिया। या वह समझता है कि उसे किसी ने देखा नहीं? इनमें यह बताया गया है कि संसार में बड़ाई तथा प्रधानता गलत पैमाने बना लिए हैं और जो दिखावे के लिए धन व्यय खर्च करता है उसकी प्रशंसा की जाती है, जबकि उसके ऊपर एक शक्ति है जो यह देख रही है कि उसने किन राहों में किस लिए धन खर्च किया है। क्या हमने उसे 2 आँखें नहीं दी और एक ज़बान तथा 2 होठ नहीं दिए और उसे दोनों मार्ग दिखा दिए तो वह घाटी में घुसा ही। और तुम क्या जानो कि घाटी क्या है? किसी दास को मुक्त करना या भूख के दिन अकाल में खाना खिलाना, किसी अनाथ संबंधी को या मिट्टी में पड़े निर्धन को। इन आयतों में फरमाया गया है कि इंसान को ज्ञान और चिंतन के साधन और योग्यताएं देकर हमने उसके सामने भलाई तथा बुराई के दोनों मार्ग खोल दिए हैं। एक नैतिक पतन की ओर ले जाता है और उसमें मन को अति स्वाद मिलता है। दूसरा नैतिक ऊंचाइयों की राह जिसमें कठिनाइयाँ हैं और उसी को घाटी कहा गया है, जिसमें प्रवेश करने वालों के कर्तव्य में है कि दासों को मुक्त करें, निर्धनों को भोजन कराएं इत्यादि। वही लोग स्वर्गवासी हैं और जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वे नरकवासी हैं। आयत संख्या 17 का अर्थ यह है कि सत्य विश्वास ईमान के बिना कोई शुभ कर्म मान्य नहीं है। इसमें सुखी समाज की विशेषता भी बताई गई है। दूसरे को सहनशीलता तथा दया को उपदेश दिया जाए और अल्लाह पर सत्य विश्वास रखा जाए। फिर वह उन लोगों में होता है जो ईमान लाए और जिन्होंने धैर्य, सहनशीलता एवं उपकार के उपदेश दिए। यही लोग सौभाग्यशाली दाएं हाथ वाले, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नहीं माना यही लोग दुर्भाग्य बाएं हाथ वाले। ऐसे लोग हर ओर से आग में घिरे होंगे